खुद भी ये सर्जन था, लेकिन दिमाग खुराफात में शुरू से ही था। और एक दिन जैकपॉट लग गया। जवारी इनको बैल्कनी में दंत मंजन करता दिख गया। बाइडन ने कहा कि चलो बढ़िया है, इस मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ तो फायदा होगा। वैसे भी रेटिंग बहुत ज्यादा गिर रही थी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबली। ऐसे कुछ ही देश हैं जो दूसरे देशों की सॉवरेनिटी की धज्जियां उड़ाकर उस देश में मिलिट्री ऑपरेशन करने का दम रखते हैं। अमेरिका उन्हीं देशों में से एक है। इनका टारगेट कहीं भी हो, अफगानिस्तान, सीरिया, ये उस देश में घुसकर अपने टारगेट को एलिमिनेट कर देते हैं। अमेरिका ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अयमान अल जफारी को, जिसपे इन लोगों ने $25 मिलियन की बाउंटी लगा रखी थी, जो कि 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड था, ड्रोन स्ट्राइक के जरिए अफगानिस्तान में मार गिराया। अफगानिस्तान छोड़ने के बावजूद अमेरिका ने ये मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया। ओसामा बिन लादेन को बोला जाता है कि ये 9/11 का फेस था, लेकिन असली जो प्लान था, असली जो दिमाग था, वो बताया जाता है अल जवारी का था। अल जवारी था कौन? ये ऑपरेशन क्या था? निंजा बॉम्ब क्या है? भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। अल जवाहिरी था कौन? 1951 में इजिप्ट के गीज़ा शहर में एक प्रॉस्परस और प्रेस्टिजियस फैमिली में इसका जन्म हुआ। पिता इसके सर्जन थे, कायरो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। खुद भी ये सर्जन था, लेकिन दिमाग खुराफात में शुरू से ही था। 14 साल की उम्र में ही इसने मुस्लिम ब्रदरहुड ज्वाइन कर ली और फैसला किया कि कुतुब का जो विजन है खलीफा स्टेट बनाने का, उस विजन को एक्शन में बदलूंगा, जिहाद होके रहेगा। 1981 में इसको जेल हो गई इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदात के असैसिनेशन में शामिल होने की वजह से, लेकिन सबूत के अभाव में इसको रिहा कर दिया गया। इजिप्ट इसने छोड़ दिया और इजिप्ट छोड़ने के बाद, आपने सही गेस किया, ये गया उस देश में जहां सारे आतंकी अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, जाके पाकिस्तान में। वहां ये मिला ओसामा बिन लादेन से और बन गया उसका फिजिशियन। केन्या में यूएस की एम्बेसी के आसपास जो बॉम्बिंग हुई वो इसने करवाई और 2001 में अमेरिका के सबसे बड़े आतंकी हमले की इसने प्लानिंग रच डाली और 9/11 अटैक्स को इसने अंजाम दिया। 2009 में ये बन गया था अलकायदा का ऑपरेशनल कमांडर और 2011 में बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा का चीफ बन गया। अब 9/11 अटैक्स के बाद यूएस सरकार इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, लेकिन इसको ढूंढने में कई साल लग गए। कई बार ये झूठी खबर आई कि ये मारा जा चुका है, कई बार ये ड्रोन हमले से भी बच गया, लेकिन इस बार इसका समय आ चुका था। ये रह रहा था पाकिस्तान में, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद ही 2021 में ये आ गया अफगानिस्तान में कि भाई यहाँ पे ज्यादा सेफ रहेगा और यहीं से ही सर्च एरिया नैरो हो गया। यूएस मिलिट्री इसको ट्रैक कर ही रही थी और यूएस इंटेलिजेंस की नजर में ये तब पड़ गया जब काबुल के सेफ हाउस में इसकी फैमिली को रिलोकेट किया गया। अब सीआईए को ज्यादा कुछ करना नहीं था, इनको बस इंतजार करना था। इनको ये देखना था कि क्या अल जवाहिरी भी यहाँ पर ठहरा हुआ है। और एक दिन जैकपॉट लग गया। जवारी इनको बैल्कनी में दंत मंजन करता दिख गया। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई और ये बात कंफर्म हो गई कि जवारी भी इस सेफ हाउस में ठहरा हुआ है। अब मजे की बात तो ये थी कि जिस सेफ हाउस में ये रुका था, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी ये। इसके अलावा ये बिल्डिंग काबुल के पॉश इलाके में थी, जहाँ पे आसपास के जो घर थे वो हाई रैंकिंग तालिबान ऑफिशियल और इनके कमांडर्स के थे। और जिस सेफ हाउस में ये ठहरा हुआ था, ये सेफ हाउस तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी के टॉप एड का था। सिराजुद्दीन आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का मालिक है, जिसको भारत समेत यूएस ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पाकिस्तान बिन लादेन को पनाह दिए हुए था, उसी तरीके तालिबान भी अलकायदा के आतंकियों को, अयमान अल जफारी को पनाह दिए हुए था। अब जब ये बात कंफर्म हो गई कि जफारी यहीं पर रुका है, इसके बाद प्रॉपर प्लान बनाया गया। इसका और इसकी फैमिली का जो लिविंग पैटर्न था उसको ट्रैक किया गया कि कितने बजे ये बैल्कनी में आता है, कितनी देर रुकता है। सलाह मशवरा की गई कि ये ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, कौन से हथियार यूज होंगे। फाइनली डिसाइड किया गया कि इस मिशन के लिए ड्रोन अटैक ज्यादा सही रहेगा और मई जून 2 महीने लग गए ये सब प्लान बनाने में। और 1 जुलाई को बाइडन को ये सारी खबर बताई गई। बाइडन ने मीटिंग बुलाई, सबसे पूछा कि क्या करना सही रहेगा, इस मिशन के रिपरकशंस क्या होंगे, कैजुअलिटीज कितनी हो सकती हैं। प्रॉपर ब्रीफिंग होती है और ऑफिशियल्स यही कहते हैं कि इसको उड़ा दो, मौका अभी काफी बढ़िया है। और 25 जुलाई को जो बाइडन ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। 31 जुलाई को सुबह 6:18 के करीब बैल्कनी में ही ये खड़ा होता है। ड्रोन के जरिए 2 हेलफायर मिसाइल्स, 2 R9X मिसाइल इसकी तरफ दाग दिए गए। और खास बात इस मिसाइल की यही है कि किसी टेररिस्ट की प्रिसाइज टारगेटिंग करनी है बिना किसी और डैमेज के, इसके लिए ये मिसाइल कारगर है, क्योंकि अन्य मिसाइल के कंपेयर में जो एक्सप्लोड करती हैं उसके डैमेज को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है।
इस केस में आप प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं किसी भी टेररिस्ट की बिना और कैजुअलिटीज के। अब इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये एक्सप्लोड नहीं करती है, इसमें लगे होते हैं ब्लेड्स जो कि टारगेट के चिथड़े उड़ा देती है। इस केस में भी यही हुआ, जवारी के चिथड़े उड़ गए और ऑन द स्पॉट ये मारा गया। अब इस ड्रोन अटैक के बाद तालिबान ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया कि ड्रोन स्ट्राइक हुई है, लेकिन ये कहा कि हाउस खाली था, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। इसके अलावा अमेरिका पर आरोप लगाया कि ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स का वायलेशन है और यूएस स्ट्राइक को कंडेम किया। ये कहा कि ये तो दोहा एग्रीमेंट का वायलेशन है, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि हम अवेयर नहीं थे कि अल जवारी काबुल में है। जिसके जवाब में एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि बिल्कुल सही, दोहा एग्रीमेंट का तो वायलेशन किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत हमारी तालिबान से डील हुई थी कि ये लोग टेररिस्ट को पनाह नहीं देंगे और ये लोग इसके विपरीत अलकायदा के चीफ को शरण दिए हुए थे। जवारी के मिलने से साफ जाहिर है कि ये लोग अलकायदा के टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं, तो डील तो पहले ही ब्रेक हो गई। बाइडन ने कहा कि चलो बढ़िया है, इस मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ तो फायदा होगा। वैसे भी रेटिंग बहुत ज्यादा गिर रही थी, चुनाव सिर पर हैं। जो बाइडन ने कहा कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। कोई भी जो अमेरिका का एनिमी है वो कहीं भी छुपा हो, कितना भी समय लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपको ढूंढ लेंगे और आपका हिसाब किताब होके रहेगा। अब इसका मरना भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत के लिए ये एक सिरदर्द था। अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस के जरिए ये भारत में युवाओं को बलगलाता था। हिजाब विवाद के दौरान इसने खूब जहर उगला और इससे ये भी पता चलता है कि तालिबान कितना भी कहे कि हम टेररिस्ट को पनाह नहीं देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके विपरीत है और भारत को तालिबान के दोगलेपन से संभल कर रहने की ज़रूरत है।